मोहम्मद पीसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल जो खनिज तत्व है, हमारा खनिज संसाधन है हमारा, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा मैं कि भारत में इसकी स्थिति क्या है, विश्व में इसकी स्थिति क्या है, राजस्थान में इसकी स्थिति क्या है। अगर इसको आप तरीके से अगर समझ लेते हैं तो आपके ऑल एग्जाम्स में ये काम आने वाली चीज़ है। कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, हर एग्जाम में आपके काम आने वाली चीज़ है। ये अगर आप समझ के चलते हैं तो रटना नहीं है। रटंत विद्या का कोई अस्तित्व नहीं है। रटंत विद्या आपके जब तक कारगर है, जब तक आप हैं। बाकी अगर एग्जाम देने जाएंगे तो प्रेशर के कारण, माइंड में बहुत प्रेशर होता है एग्जाम देने जाते हैं, तब सब भूल जाओगे। रटना कुछ नहीं है, समझ के पढ़ना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी मेहनत करके बनाई गई है। अगर कोई भी आपको कमी दिखती है तो आप मुझे बताएं ताकि इसमें मैं और कुछ सुधार कर सकूँ। ठीक है, देखिए पेट्रोल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि पेट्रोल की स्थिति क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको चार्ट के माध्यम से इसको समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा आसानी से आपको ये याद हो जाए। इस चार्ट को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, एक बार इसको समझ लेना है। समझने के बाद अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताएं मुझे ताकि मैं उसका रिजोल्यूशन कर सकूं। ठीक है, आगे देखिए, पेट्रोल का उपनाम है काली क्रांति। इसे काली क्रांति भी कहते हैं। इसके उद्धार के लिए काली क्रांति चलाई गई थी ताकि पेट्रोल जैसे खनिज तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जीवाश्म ईंधन से मिलकर बनी होती है ये। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का अर्थ है कि जैसे भूगर्भिक हलचलें हुई हो पहले के समय पे, कुछ भी भूकंप ज्वालाओं की ऐसी कोई भी स्थितियां हुई हो, प्लेट विवर्तन की क्रिया हो, चाहे अभिसारी या अपसारी के द्वारा कैसी भी हो, उनके माध्यम से जब पेड़ पौधे, जल, गैसें, जीव जंतु इत्यादि का जो तरल पदार्थ था वह दब करके ताप व अन्य गैसीय क्रियाओं के द्वारा जो पेट्रोल, जो ऑयल, कच्चा तेल के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, वही कच्चा तेल पेट्रोल कहलाता है। उसको फिर हम रिफाइन करते हैं तो आगे जा करके उससे फिर हमें पेट्रोल, जेट फ्यूल, गैसोलीन इत्यादि चीज़ें हमें डामर, कार्बन, चारकोल वगैरह प्राप्त होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, इसकी स्थिति क्या है, कार्बन उत्सर्जन इससे अधिक होता है कि कम होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको इसमें समझा रखा है सिर्फ एक तो पेट्रोल के बारे में, एक इसकी स्थिति क्या है और एक रिफाइनरी। 3 टॉपिक समझाएं। इसके बाद आपको स्थिति, खोज, उत्पादन, रिफाइनरी, ये स्थिति मिलेगी कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी खोज कब है, कहाँ पे हुई, किसने की, क्या स्थिति है, इसको उत्पादन में क्या क्षेत्र है, क्या इसकी स्थिति भारत में है, क्या राजस्थान में इसकी स्थिति, विश्व में इसकी स्थिति क्या है, और रिफाइनरी इसकी कहाँ है कि इसका जो कच्चे तेल को ला करके उसको रिफाइन किया जाता है, कच्चा क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करते हैं। उसके बाद तो पेट्रोल, जेट फ्यूल, डीजल, चारकोल, गैसोलीन ये चीज़ें हमें प्राप्त होती है। तो उसकी स्थिति क्या है, तो मैंने आपको सिर्फ 3 चीज़ समझाई है इसमें। एक तो पेट्रोल के बारे में, एक आपको इसकी स्थिति क्या है, और एक आपको इसमें रिफाइनरी का क्या उद्देश्य है। ठीक है, क्या क्या इसकी स्थिति है, खोज, उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन अधिक, हाइड्रोकार्बन, जीवाश्म ईंधन, काली क्रांति में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, समझते हो चलो अच्छे से। पेट्रोल, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, सबसे पहले हमको देखना होगा कि पेट्रोलियम क्या विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट है देहरादून के अंदर, जो उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून आप सब लोग जानते हैं, कहाँ पर एक पर्यटक स्थल भी है, तो उत्तराखंड के अंदर है जो पेट्रोल विश्वविद्यालय है फर्स्ट। सेकंड हमें देखने को मिलेगा गांधीनगर गुजरात के अंदर। थर्ड हमें देखने को मिलेगा धनबाद झारखंड के अंदर। क्लियर है फ्रेंड्स, तो पहला क्या मिला आपको, देहरादून उत्तराखंड के अंदर, दूसरा आपको गांधीनगर गुजरात के अंदर, तीसरा आपको धनबाद झारखंड के अंदर। चलिए आगे, राजस्थान में इसकी स्थिति हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले, तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान में इसकी स्थिति क्या है। तो राजस्थान में हमें पेट्रोलियम व खनिज विश्वविद्यालय कहाँ मिलेगा, बाड़मेर के अंदर। और सेकंड पेट्रोलियम आईआईटी कहाँ पर है, रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंदर। क्लियर है फ्रेंड्स, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए, नहीं तो आप मिक्स करके परेशान होंगे बिना फालतू में। ठीक है, ये डिवाइडेशन कर दिया मैंने आपका। ठीक है, सॉरी इसको ज़्यादा कर दिया मैंने, ये लीजिए। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया कि पेट्रोल विश्वविद्यालय भारत में क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या स्थिति है, और हमारे पड़ोसी जो उत्तर प्रदेश है उसमें इसकी स्थिति क्या है। चलिए आगे देखिए अब आप मेरे से, इसकी स्थिति क्या है वो आपको समझाता हूँ। देखिए तीर के माध्यम से चलिए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। इसकी स्थिति क्या है, देखिए महासागर है, हम महासागर देखते हैं। ठीक है, तो महासागर आपको दिखेगा, तो महासागर के तट के अंदर आपको ढाल मिलेगा, ढाल। ठीक है, महासागर के नीचे यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे जल भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये ढाल है, इस ढाल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, यहाँ तो जल भरा हुआ है आपका पूरा, ये तट है, इस ढाल की बात कर रहा हूँ। इस ढाल में नीचे जो मैदान बना हुआ होता है उसे उत्थान कहते हैं हम लोग। ठीक है, उस मैदान में हमें 80% पेट्रोल मिलेगा।
ढाल है, ढाल के जो नीचे उत्थान होता है, मैदान होता है, ढाल के नीचे मैदान, वहां पे हमें कितना परसेंट मिलेगा? 80% पेट्रोल। और महासागरीय तट, जो ये तट नहीं है महासागर का, ये मान लीजिए महासागर का क्या है, ये तट, इस तट में आपको मिलेगा 20% पेट्रोल। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए ये तट है, ठीक है, और यहाँ से ये महासागर है। क्लियर है? अब इस तट में कितना परसेंट पेट्रोल है? कोने में 20%। ठीक है, ढाल है, ढाल के नीचे जो मैदान स्टार्ट होता है समुद्र का मैदान, जिसे हम उत्थान कहते हैं, वहां पे 80% पेट्रोल की हमें प्राप्ति होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे देखिए, अब मैं आपको उत्थान से लेकर जो उत्थान के जो नीचे का हिस्सा होता है, और उत्थान यानी मैदान से भी और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? गर्त। मान लीजिए मैदान है, तो मैदान में जो नीचे का हिस्सा नहीं है इसे हम गर्त कहेंगे, जो गहरी ज्यादा हो। ठीक है, फिर ये आगे मैदान चालू हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इस गर्त में सर्वाधिक गर्त वाला महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। क्लियर है? सर्वाधिक गहरी गर्त कौन सी है? मैरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, जो कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। इसे हम दूसरा उपनाम क्या है इसका? चैलेंजर गर्त। क्लियर है? उसके बाद इसी में हम बात करते हैं इसके दूसरे नंबर पे सुंडा गर्त, जो कहां पर है? हिंद महासागर में। दूसरे नंबर पे गर्त कौन सी है? सुंडा महासागर। पहले कौन सी है? मैरियाना गर्त, दूसरी सुंडा गर्त। इसके बाद तीसरी है प्यूर्टो रिको गर्त। कौन सी? प्यूर्टो रिको, जो कहां पर स्थित है? अटलांटिक महासागर के अंदर। ठीक है, तो पहले आपने देख ली मैरियाना गर्त, दूसरी आपने देख ली सुंडा गर्त, तीसरी देख ली आपने प्यूर्टो रिको गर्त। क्लियर है? ये आपकी तीनों गर्तें हो गई। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसकी स्थिति मैंने आपको समझा दी। पहले मैंने आपको इसके विश्वविद्यालय समझा दिए, उसके बाद मैंने आपको इसकी स्थिति समझा दी। अब आगे देखेंगे रिफाइनरी। तो सर्वाधिक पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पर स्थित है? अमेरिका के अंदर, हर चीज में विकसित है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां है? अमेरिका में। भारत में इसकी स्थिति है डिगबोई, असम। असम में एक डिगबोई नामक जगह है, वहां पर इसकी क्या है? रिफाइनरी, पेट्रोल रिफाइनरी। और राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी, ठीक है, बाड़मेर में स्थित है जो। और सबसे बड़ी कहां है? जामनगर, गुजरात में। क्लियर है फ्रेंड्स? इतना सही है बस कि इसकी रिफाइनरी क्या है, इसकी स्थिति क्या है, और उस पेट्रोल के बारे में आपका ये पूरा चार्ट क्लियर हो जाएगा। 3 वीडियोस, 2 वीडियोस के अंदर जो भी समय लगता है। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट की स्थिति, आगे की स्थिति बताना चालू करूंगा। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको समझा दिया था कि कुछ टॉपिक्स मैंने आपको समझा दिया, काली क्रांति, पेट्रोल गर्त क्या है, रिफाइनरी क्या चीज़ है, खोज की स्थिति क्या थी इसकी। अब मैं आपको जीवाश्म ईंधन समझाता हूँ कि जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल क्या रोल है, वो चीज़ है। ठीक है, एक चीज देखना आप लोग अच्छे से, जीवाश्म ईंधन के अंदर आपको परंपरागत स्रोत मिलेंगे ऊर्जा के। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हम किसे कहते हैं? कोयला, पेट्रोल इत्यादि को तो कहते हैं। ठीक है, कोयला क्या है? कार्बन। और कार्बन के जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है कि कार्बन को यूज ना करके हम और किसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग की नसें यहाँ स्थिर रहनी चाहिए। जिसकी दिमाग की नसों ने जवाब दे दिया उसे समझने में समस्या आएगी आगे, तो एक बार प्लीज कॉन्सेंट्रेट यहाँ करके आगे वीडियो को चाहे पॉज करके आप रोक सकते हैं, नहीं तो आगे देख लीजिए। ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो इंडिया में और राजस्थान में दो तरह से हम डिवाइड करके देखेंगे इसे। इंडिया में परमाणु ऊर्जा, कार्बन के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कौन से? इंडिया में परमाणु ऊर्जा, और राजस्थान में सौर ऊर्जा। क्लियर है फ्रेंड्स? सौर ऊर्जा को देख करके आप देखेंगे कि मैं आपको विश्व भारत से कंपेयर करूंगा इसको लेके कि सर्वाधिक संभावना कहां पे है सौर ऊर्जा की। तो सर्वाधिक संभावना सौर ऊर्जा की आपको देखने को मिलेगी कि विश्व में अमेरिका के अंदर है सर्वाधिक संभावना है। क्लियर है? भारत में आपको मिलेगी गुजरात और राजस्थान। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम कहाँ के हैं? हम राजस्थान के हैं, तो राजस्थान को हम देखते हुए पढ़ेंगे सौर ऊर्जा को लेकर के क्या इसकी स्थिति है। तो प्रथम सौर ऊर्जा का संयंत्र कहाँ लगा गया? मथानिया, जोधपुर में। क्लियर है? प्रथम सौर ऊर्जा का पार्क कहाँ पर है? बड़ला, जोधपुर के अंदर। क्लियर है? सोलर सिटी हम किसे कहते हैं? तो सोलर सिटी हम कहते हैं जयपुर, जोधपुर और अजमेर को। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बाद सौर ऊर्जा की जो नीति है वो कब आई? 2014 के अंदर। उसके बाद पावर पैक योजना कब स्टार्ट हुई? 2005 से। क्लियर फ्रेंड्स? और आपको एक आपको जो टॉपिक है, एक आपके लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि जो सौर ऊर्जा का जो हेडक्वार्टर है विश्व का, IS है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं जिसे हम, उसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव के अंदर है, भारत में गुड़गांव का। ठीक है, उसका मुख्यालय है। उसके बारे में आपको डिटेल में गूगल चेक करके पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। आगे देखिए, इसके बाद अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आपने पढ़ लिया क्या? सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। अब दूसरा क्या है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत? तो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में आप देखेंगे तो CNG आपको सबसे पहले मिलेगा। CNG में आपको CNG की राजधानी किसे कहते हैं? तो दिल्ली को कहते हैं। किसे कहते हैं? CNG राजधानी दिल्ली। ठीक है, अधिकांश जो वाहन है CNG के माध्यम से यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस है ये, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोल डीजल की कम उपयोग तथा CNG का अत्यधिक उपयोग। ये
राजधानी कैसे बनी, तो भूरेलाल समिति की, एक भूरेलाल समिति थी, उस समिति के माध्यम से सीएनजी कॉरिडोर बनाया गया दिल्ली NH8 को, ठीक है, दिल्ली से NH8 को स्टार्ट किया। NH8 जो राजमार्ग है वहां पर आपको अलवर, जयपुर, ठीक है, NH8 के और उसके आगे अजमेर और मुंबई, जहां पर जाकर के NH8 मिलता है, ठीक है। इसके बाद NH12 जो कोटा और इंदौर, तो जो दो क्षेत्र, एक NH8 और एक NH12 को क्या बनाया गया है, सीएनजी कॉरिडोर, क्लियर है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, पहला आपका सीएनजी हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया। दूसरा आपको मिलेगा बैटरी चलित वाहन, ठीक है। बैटरी चलित वाहन सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं आपको, नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे सर्वाधिक चलाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा बैटरी चलित के बाद बायोडीजल। बायोडीजल किस चीज से बनता है, जेट्रोफा रतनजोत की खेती करते हैं ना। रतनजोत की खेती कहां पर होती है सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र में, क्लियर है। तो ये आपका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसके आगे के हम कुछ और जो टॉपिक्स है और जो पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं, क्लियर है। इसका आगे चीज आपको देखने को मिलेगी कि अपन ने पेट्रोल के बारे में समझा दिया था आपको, उसकी स्थिति समझा दी थी मैंने आपको, रिफाइनरी है वो समझा दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे, तो उसकी खोज का बताता हूँ मैं आपको। देखिए एक बार जैसा बताऊँ, विश्व में इसकी खोज रोमानिया में हुई, क्लियर है। भारत में इसकी खोज आपको माकुम मिलेगी, जो एक असम में एक जगह है माकुम में, वहां से आपको खोज मिलेगी। राजस्थान में आपको सौदेवाला जैसलमेर में इसकी स्थिति दिखती है कि वहां पे इसकी खोज हुई है, ठीक है। अब आपको देखना होगा कि राजस्थान में कहां पर, तो राजस्थान में सरस्वती रागिनी बेसिन, जो कहां पर है, बाड़मेर में, क्लियर है। जगह का नाम है सरस्वती रागिनी बेसिन, जो कि बाड़मेर में है। इसमें जो जिस गाँव में इसका क्षेत्र है भाई, रागिनी बेसिन वगैरह है, ये कौन से गाँव में है, तो कवास, जोगासर व नगाना व बायतू, इन क्षेत्रों में ये बेसिन फैला हुआ है, क्लियर है। तो आपको कुएं मिलेंगे, तेल के कुएं, तो एमबी है, ठीक है। एमबीए के नाम से हम क्या कर सकते हैं, एम से मंगला, बी से भाग्यम, ए से ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। और पूनम IOC नागौर बीकानेर के अंदर है, क्लियर है मेरी बात। पूनम IOC जो तेल का एक तरह कुआ है, ठीक है। इसका उत्खनन आपको मिलेगा, केन एजेंसी जो स्कॉटलैंड है वो इसका उत्खनन करती है यहाँ पर, क्लियर है। उसका विपणन कौन करता है, मैं उत्खनन करोगे तो उसका विपणन भी करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। विपणन बेचने वाले कार्य है तो ONGC इंडिया, क्लियर है। उसके बाद इसकी रिफाइनरी का कार्य HPCL करती है, जो कि इंडिया की कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला, वही, ठीक है, HPCL। उसके बाद राजस्थान में इसकी स्थिति क्या है, तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी कि पचपदरा बाड़मेर में तेल का कुआं आपको दिखता है, तेल रिफाइनरी है, ठीक है। राजस्थान की 26% हिस्सेदारी है इसमें। राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है, 26%, क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको मिलेगा, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको प्रदूषण दिवस स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसका उत्पादन वाला जो पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है जगह कम होने की वजह से, ठीक है। फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। उत्पादन इसका सबसे ज्यादा कौन करता है, अमेरिका, और दूसरे नंबर पे UAE, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, क्लियर है, संयुक्त अरब अमीरात। भारत में मुंबई हाई, राजस्थान व डिगबोई असम में, क्लियर है। और फोर्थ रैंक कौन सा है, अंकलेश्वर गुजरात में, क्लियर है। ये इसका उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। प्रदूषण दिवस है, 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस प्रदूषण को देखते हुए हमने मोटर वाहनों का यूरो मानक किया है कि इस मानक से इस मानक का प्रदूषण स्तर क्या होगा, जैसे BS1, BS2, BS3 ऐसे कुछ करके बाइक्स, गाड़ियां हमने स्टार्ट करी, ठीक है। तो हम देखने को मिलता है BS4, BS5। इसकी शुरुआत तो करी हमने 1 अप्रैल 2017। सब जानते हैं BS4 मोटरसाइकिल, BS4 बाइक, कार वगैरह, सबने सुना होगा नाम, परिचित है इस चीज से। और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हमने NGT का निर्माण किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में हरित न्यायाधिकरण, जो आपके प्रदूषण से संबंधित मामलों को निपटारा करता है। NGT की शुरुआत विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने करी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने, और तीसरे नंबर पे भारत ने, ठीक है। जो आपका दिल्ली में एक शाखा है जो आपके कौन से मुद्दों को देखती है, प्रदूषण के मुद्दों को, क्लियर है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे हो गया, क्लियर है फ्रेंड्स। ये आपका उत्पादन क्षेत्र बता दिया मैंने, और ये आपका ये कंप्लीट कर दिया। इस तरह से आप देखते हो तो पेट्रोल का पूरा चार्ट आपका मैंने इस वीडियोस में कंप्लीट कराया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम है उसको आप बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।